Hello everyone, my name is Pawan Karol. I am Director of Unique English Atmosphere Academy Sitamo. And from today onwards, we are going to learn English. So, हमारे पास है 90 दिन का हार्ड चैलेंज. जी हाँ, हार्ड चैलेंज ऑफ 90 डेज. तो मात्र 90 दिनों में, ओनली इन 90 डेज आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाओगे अगर आप सब्सक्राइब करते हो हमारे यूट्यूब चैनल को. सो लेट्स स्टार्ट. तो इंग्लिश में कुछ बेसिक चीजें अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉमन चीजें अपन को मालूम होना चाहिए वर्ब्स. क्या मालूम होनी चाहिए? वर्ब्स, जिनको अगर मेरी लैंग्वेज में कहा जाए तो जिनको मैं बोलता हूं एक्शन. क्या बोलता हूं? एक्शन. एक्शन मतलब क्या होता है? पहले अपन वो सीखते हैं, देन आगे चलते हैं. एक्शन. एक्शन इज अ कॉमन वर्ड. एक्शन आपने सुना ही होगा. अब एक्शन सुनते ही आपके दिमाग में हो रहा होगा फाइटिंग, लड़ाई, घुसे मार, लाते मार. ऐसा कुछ नहीं है. एक्शन मतलब होता है काम. क्या होता है? काम. जिसको अपन इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं. जैसे इंग्लिश में जाना क्या होता है? गो. तो इंग्लिश में जाना गो होता है, ये एक एक्शन है. आना क्या होता है? कम. ये एक एक्शन है. बोलना स्पीक. खाना क्या होता है? ईट. पसंद करना क्या होता है? लाइक. समझना क्या होता है? अंडरस्टैंड. नाचना क्या होता है? डांस. तो ये जो काम होते हैं ये सारे होते हैं एक्शन. क्या होती है? एक्शन. तो आप इन्हें नोट कर लीजिए. अपन आगे समझते हैं कुछ और चीजें. सो एक्शन के बाद इंग्लिश में अपन समझते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट्स. क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश में मे को क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो वो सीखते हैं. जैसे इंग्लिश में मे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइएगा? आई. क्या बोलते हैं? आई. और तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू. क्या बोलते हैं? यू. यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब आप भी होता है. वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या बोलते हो. ओके. और फिर अगर आगे चले तो इंग्लिश में होता है हम. हिंदी में होता है हम. और हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी. क्या बोलते हैं? वी. उसके बाद अपन बोलते हैं ना वे. क्या बोलते हैं? वे. तो वे को अपन इंग्लिश में बोलते हैं दे. क्या बोलते हैं? दे. THEY. दे. दे मतलब होता है वे. तो ये इंग्लिश के होते हैं हाफ सब्जेक्ट. हाफ सब्जेक्ट अपन रिमेनिंग छोड़ते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए. और ये क्लास में अपन यही सीखने वाले हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्लास. आराम से समझिएगा. दिस डे 1 और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखोगे मेरे साथ. बिलीव मी. ओके. सो नाउ वी लर्न. ओके. आप ये नोट कर लीजिए, देन अपन आगे चलते हैं. ओके. अगर आपने नोट कर लिया है तो अपन आगे सीखते हैं. अपन कॉमनली नॉर्मली इंग्लिश में सबसे पूछते हैं कि क्या आप ये काम करते हो. जैसे कि आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप गाना गाते हो, क्या आप खाना बनाते हो, क्या आप नाचते हो, क्या आप समझते हो, क्या आप मुझे जानते हो. ऐसी चीजें जब इंग्लिश में पूछते हैं ना तो वहां पे दो आंसर्स होते हैं. फर्स्ट आंसर इज पॉजिटिव कि हाँ मैं ये काम करता हूं, और द सेकेंड आंसर इज नेगेटिव कि मैं ये काम नहीं करता हूं. जैसे नॉर्मली मैंने आपसे हिंदी में पूछा कि क्या आप लड़ाई करते हो, तो आपने पहला आंसर दे दिया कि हाँ मैं लड़ाई करता हूं. लेकिन मना भी तो कर सकते हो कि मैं लड़ाई नहीं करता हूं. तो लेट्स लर्न. ओके. देखिएगा. तो कॉमन बात यह है कि इंग्लिश में डू मतलब होता है करना. ये आप सब जानते ही हैं. डू मतलब क्या होता है? करना. सो वी स्टार्ट आवर फर्स्ट फॉर्मूला. डू यू एक्शन. एक्शन मतलब होता है काम. तो अपन पूछ रहे हैं क्या आप यह काम करते हो. अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ये काम करते हो, तो आप पहला आंसर दे सकते हो कि हाँ मैं ये काम करता हूं. तो क्या बोलेंगे आप वो देखिएगा. पहला आंसर मैंने दिया यस आई एक्शन. मतलब क्या हुआ? हाँ मैं यह काम करता हूं. और द सेकेंड आंसर मैंने मना किया कि मैं ये काम नहीं करता हूं. आई डोंट. देखो डू नॉट का होता है शॉर्ट डोंट. तो मैंने क्या लिखा? आई डोंट एक्शन. एक्शन मतलब अपना काम. तो मैंने बोला कि क्या मैं यह काम नहीं करता हूं. अब जो काम होता है वो क्या होता है? अपना एक्शन. सिंपल सा. मैंने जैसे पूछना है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो पहले समझना खेलना क्या होता है? प्ले. तो मेरे को पूछना है कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो अपनी एक्शन क्या होगी यहाँ पे? प्ले. कैसे पूछेंगे? डू यू प्ले क्रिकेट. तो मैंने बोला कि इसकी हिंदी क्या हुई? क्या आप क्रिकेट खेलते हो. मैंने बोला कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं. तो कैसे बोलेंगे? यस आई प्ले. प्ले एक्शन हो गई. यस आई प्ले क्रिकेट. और मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो क्या बोलेंगे? आई डोंट प्ले
क्रिकेट। यही मेरे को बोलना है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो। बोलना इंग्लिश में क्या होता है, स्पीक। कैसे पूछेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैंने बोला हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं, यस आई स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं तो क्या बोलेंगे, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। सिंपल सी बात यह है कि एक्शन की जगह अपनों को काम रखना है। जैसे मैंने को इंग्लिश में पूछना है कि आप दौड़ते हो, दौड़ना तो आप सबको ऑफ कोर्स पता होगा, दौड़ना क्या होता है, रन। अगर पूछना है कि आप दौड़ते हो तो कैसे पूछेंगे, डू यू रन, मतलब क्या हुआ, क्या आप दौड़ते हो। मैंने बोला हाँ मैं दौड़ता हूं तो क्या बोलेंगे, यस आई रन। और अगर मैं नहीं दौड़ता हूं तो आई डोंट रन। ओके, आपने नॉर्मली आए क्लास में और आपने मेरे से पूछा कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो इंग्लिश में पढ़ाना होता है टीच। क्या होता है, टीच। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। मैंने बोला हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो यस आई टीच इंग्लिश। और अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं तो आई डोंट टीच इंग्लिश। टीच के बाद अपन चाहे तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने पूछा कि क्या आप मैथ्स पढ़ाते हो, तो शायद ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इंग्लिश का ही पूछ सकते हो, आप मैथ्स का पूछ सकते हो, आप साइंस का पूछ सकते हो। कैसे पूछेंगे, अगर पूछना है कि आप मैथ्स पढ़ाते हो, डू यू टीच मैथ्स। अगर साइंस का पूछना है तो कैसे पूछेंगे, डू यू टीच साइंस। तो हिंदी क्या हुई, क्या आप साइंस पढ़ाते हो, ठीक है। और इंग्लिश में मेरे को पूछना है नो। नो मतलब होता है जानना। क्या होता है, जानना। तो अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है क्या आप जानते हैं तो कैसे पूछेंगे, डू यू नो। मैंने बोला हाँ मैं जानता हूं, यस आई नो। और अगर मैं नहीं जानता हूं तो आई डोंट नो। कॉमनली आपने सुना भी होगा ये वर्ड, आई डोंट नो, आई डोंट नो। सो नो मतलब क्या होता है, जानना। अब नो के बाद अगर चाहे तो किसी चीज का नाम ले सकते हैं, किसी लैंग्वेज का पूछ सकते हैं, किसी पर्सन का नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या आप राहुल को जानते हो, तो कैसे पूछेंगे, डू यू नो राहुल। क्या आप राहुल को जानते हैं, मैंने बोला हाँ मैं राहुल को जानता हूं, यस आई नो राहुल। मैं राहुल को नहीं जानता हूं, आई डोंट नो राहुल, मतलब मैं राहुल को नहीं जानता हूं। अब फिक्स नहीं है कि पर्सन नेम ही ले सकते हैं। मैंने किसी लैंग्वेज का पूछ लिया, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इंग्लिश जानते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू नो इंग्लिश। मैंने बोला हाँ मैं इंग्लिश जानता हूं, यस आई नो इंग्लिश। और मना करना है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो इंग्लिश। आई होप आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दिस वाज क्लास का फर्स्ट डे। ओके, सो समझते हैं आगे कुछ और चीजें। आप ये नोट कर लीजिए, देन अपन एग्जांपल बना के समझते हैं। तो अपन एक फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। कुछ भी लिखना है, एक्शन की जगह अपन को अपना काम नोट करना है। मैंने बोला कि क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, तो सीखना इंग्लिश में होता है लर्न। क्या होता है, लर्न। तो पूछना है कि आप इंग्लिश सीखते हैं, तो सीखना क्या होता है, लर्न। कैसे पूछेंगे, डू यू लर्न इंग्लिश। इसकी हिंदी क्या हो गई, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं। मैंने बोला हाँ मैं इंग्लिश सीखता हूं, तो पहला जवाब दिया मैंने, यस आई लर्न इंग्लिश। मेरे को बोलना है नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट लर्न इंग्लिश। मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं। सिंपल। इस टाइप से आपको एग्जांपल्स बनाने हैं। देन अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अपन क्या सीख सकते हैं वो देखते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिए, आप बना लीजिए सेंटेंस। और अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज एक बार और देख लीजिए, आप आराम से पॉज करके। देन अपन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। अब इंग्लिश में कॉमन चीज ये होती है, जिसे अपन किसी को बोलते हैं कि मैं ये काम करता हूं। अब यहां मैंने आपको बताया कि डू के साथ सब्जेक्ट्स होते हैं आई, यू, वी और दे। आई मतलब मैं, यू मतलब आप, वी मतलब हम और दे मतलब वे। अब यहां पे अगर मेरे को बोलना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, अब मेरे को एक बात बताइएगा, जब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हो कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो अब आप बोलोगे कि हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं। अगर किसी ने क्वेश्चन किया ही नहीं है और डायरेक्टली आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना बनाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं चलता हूं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, मैं यस नहीं बोल रहा हूं, तो क्या मैं यस को हटा सकता हूं? ऑफ कोर्स आप यस को हटा सकते हैं। मैंने बोलना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो मैं डायरेक्टली आई के बाद स्पीक क्या होता है, एक्शन, बोलना। मैं क्या बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं लड़ाई करता हूं तो क्या बोलेंगे, आई फाइट। मैं जाता हूं तो क्या बोलेंगे, आई गो। मैं आता हूं तो क्या बोलेंगे, आई कम। मैं समझता हूं तो क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड।
आई अंडरस्टैंड। अब जब आप कोई काम करते हो तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो, जैसे मैं जाता हूं तो आई गो। अब मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि इंग्लिश में होते हैं और भी सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने मेरी बोला तो क्या बोला, आई एक्शन, ठीक है। अब मैंने यस को हटा दिया, तो इंग्लिश में और सब्जेक्ट्स होते हैं आई, यू, वी और दे। अपन यही सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं बिकॉज डू के सब्जेक्ट, डू की फैमिली यही होती है। तो मैंने डायरेक्टली बोला कि मैं जाता हूं, तो मैंने यहाँ क्या बोला, आई गो। अगर मैंने बोला कि तुम जाते हो, तुम्हारी बोल रहा हूं तो आई हटा दिया, और मैंने बोला कि तुम जाते हो तो क्या बोलेंगे, यू गो। मैंने बोला हम जाते हैं, तो हम के लिए क्या था इंग्लिश में, वी, तो मैंने बोला हम जाते हैं तो वी गो, और वे जाते हैं तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, दे गो। मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई, बोलना क्या होता है, स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला कि तुम इंग्लिश बोलते हो तो क्या बोलेंगे, यू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, हम, वी, तो क्या बोलेंगे, वी स्पीक इंग्लिश। और बोलना है वे इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, दे स्पीक इंग्लिश। मतलब डिपेंड करता है जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो उसको आपको लेना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं फुटबॉल पसंद करता हूं तो क्या बोलूंगा, आई। अब पसंद करना क्या होता है, लाइक, क्या बोलेंगे, आई लाइक फुटबॉल। मैंने बोला कि तुम फुटबॉल पसंद करते हो तो यू लाइक फुटबॉल, और हम फुटबॉल पसंद करते हैं तो वी लाइक फुटबॉल। अब चाहे तो इंट्रोगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं सब्जेक्ट्स को। जैसे मैंने बोला कि मैं लड़ाई नहीं करता हूं तो क्या बोलूंगा, आई डोंट फाइट। अब मैंने मेरी बात करी, मैंने बोला कि तुम लड़ाई नहीं करते हो तो क्या बोलेंगे, यू डोंट फाइट। अपन बोलते हैं ना तुम समझते ही नहीं हो तो क्या बोलेंगे, तुम क्या होता है, यू, क्या बोलेंगे, यू डोंट अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो क्या बोलेंगे, यू डोंट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। मतलब अपन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिंपल सा। आया समझ में, ओके वेरी गुड। देखिए अब जैसे यहां तक तो आपको समझ में आ गई है, देखना अपना फॉर्मूला है डू, यू एक्शन, यस आई एक्शन, नेगेटिव आई डोंट एक्शन। अब देखने की बात यह है, मैंने बताया कि इसमें सब्जेक्ट है आई, यू, वी और दे। अब जैसे मैंने कॉमनली बात करी मेरी कि मैं जाता हूं तो क्या बोलेंगे, आई गो। मतलब तुम जाते हो तो यू गो, हम जाते हैं तो वी गो, और वे जाते हैं तो दे गो, सिंपल। अब जहां पे अपन कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट, है ना। तो अगर मेरे को बोलना है कि मैं इंग्लिश पसंद करता हूं तो क्या बोलेंगे, आई, पसंद करना क्या होता है, लाइक, आई लाइक इंग्लिश। लेकिन क्या होता है इंग्लिश में, बट। मैंने बोला कि तुम इंग्लिश पसंद नहीं करते हो, तुम क्या होता है, यू, क्या बोलेंगे, यू डोंट लाइक इंग्लिश। मेरे को बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं लेकिन तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो तो क्या बोलेंगे, आई प्ले क्रिकेट। मैंने यस को अवॉइड कर दिया, मैंने डायरेक्टली बोला कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या बोला, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, बट यू डोंट प्ले क्रिकेट। मैंने बोला कि मैं लड़ाई नहीं करता हूं, क्या बोला, मैं लड़ाई नहीं करता हूं लेकिन तुम लड़ाई करते हो तो क्या बोलेंगे, आई डोंट फाइट बट। तुम लड़ाई करते हो तो क्या बोलेंगे, यू फाइट। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो क्या बोलेंगे, आई टीच इंग्लिश। और तुम इंग्लिश पढ़ाते हो तो यू टीच इंग्लिश। हम इंग्लिश समझते हैं तो क्या बोलना है, समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश। हम आपकी इंग्लिश पसंद करते हैं तो क्या बोलेंगे, वी लाइक योर मतलब तुम्हारी या आपकी, वी लाइक योर इंग्लिश। और हम आपकी इंग्लिश पसंद नहीं करते हैं तो वी डोंट लाइक योर इंग्लिश। आई होप आप इस वीडियो के जरिए बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है। So if you want to continue your English journey with us, then please subscribe our channel, like, share and subscribe so that you can continue your classes with us. And I will try to upload my daily videos on YouTube so that you can easily learn English. So thank you so much for connecting with us. Thank you.